नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की तरफ से नया कैंटीन कार्ड बनाया जा रहा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको बताया था कि नए कैंटीन कार्ड को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। वो आशा करता हूँ सभी ने अच्छे से उसको अप्लाई कर दिया होगा और अपना फाइनल सबमिट कर दिया होगा। फिर भी बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ दिक्कत आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहा था, या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी। तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने सक्सेसफुली इस कैंटीन कार्ड को सबमिट कर दिया है तो उसको एक्टिव कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक्टिव कैसे करना है इसको। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं आपके, ईमेल ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में जब आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद में आपका स्टेटस आपका पेंडिंग ही रहेगा जब तक आपको उसको एक्टिव नहीं कराएंगे। तो एक्टिव कराने के लिए आपको नज़दीकी सब्सिडरी कैंटीन है उसके अंदर जाना होगा। वहाँ जाके आपको आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, फ़ोटो आपने लगाया है, आई कार्ड आपने लगाया है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आधार कार्ड आपने सबमिट किए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है और आपको वेरीफाई कराना है। जब वहाँ वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही आपका कार्ड एक्टिव होगा और उसको डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद से ही आप उससे परचेज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका नज़दीक सब्सिडरी कैंटीन कहाँ होगा उसको कैसे पता लगाना है, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप कंज्यूमर लॉगिन पर चले जाइए। जो केवी की होम साइट है वहाँ पर आपने खोल लेना है गूगल क्रोम पे और कंज्यूमर लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंज्यूमर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहे हैं जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी देखे थे। न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप नए हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इस रजिस्ट्रेशन पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और अपना रजिस्ट्रेशन करके सक्सेसफुली सबमिट कर दें। उसके बाद में आपने कंज्यूमर लॉगिन पर जाना है। कंज्यूमर लॉगिन पर जाने के लिए आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट होना चाहिए, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन में जो आपका यूज़र आईडी होगा, जो आपने ईमेल आईडी जो दिया है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपने जो उस टाइम बनाया था वही पासवर्ड आपको याद करना है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि आप अगर उस पासवर्ड को भूल गए हो तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रीसेट का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो कृपया उसको याद रखें। अगर आप भूल जाते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जो ईमेल आईडी आपने दिया था उसको लॉगिन आईडी में डालिए और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो पासवर्ड यहाँ फिल कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपने जो कैप्चा लिखा हुआ है उस सही से कैप्चा एंटर कर देना है। इसमें जो स्मॉल लेटर में उस स्मॉल में एंटर करने हैं, जो कैपिटल लेटर में है कैपिटल में ही एंटर करना है। उसके बाद में गेट एक्सेस कोड पर क्लिक करना है। जो ओटीपी आपको डालना है आपके मोबाइल पर नहीं आएगा ओटीपी, ना ही ईमेल आईडी पर आने वाला है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, रेड रेड कलर में आपके पास सामने जो ओटीपी लिख रहा है ये खुद लिख रहा है एंटर एक्सेस कोड, तो यही आपको एक्सेस कोड एंटर कर देना है। तो चलिए डालते हैं इसको। हमने एक्सेस कोड को डाल दिया है, उसके बाद में वैलिडेट करना है, इसको क्लिक कर देंगे। इसमें आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, आपकी डिटेल्स यहाँ शो करेंगी। देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर एप्लीकेशन नंबर इतना है, इतने तारीख को सबमिट हुआ है सक्सेसफुली, और प्लीज़ विजिट नियरेस्ट सब्सिडरी भंडार फॉर अप्रूवल।
जब तक हम अप्रूवल नहीं करेंगे तो ये कार्ड हमारा जनरेट नहीं होगा और ना ही हम परचेजिंग कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये जो सब्सिडरी भंडार है ये कहाँ मिलेगा, सबसे पहले हमें इसको खोजना है अपने नज़दीकी एरिया में। तो उसके लिए हमें स्टोर का पता करना है। इस पे जो कुछ जो डैशबोर्ड है, कैटलॉग है, स्टोर है, कोटा हिस्ट्री है, इनवाइस लिस्ट है, प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल में आप माई प्रोफाइल है, यहाँ पर आप पासवर्ड खाली चेंज कर सकते हैं। जब तक आप लॉगिन करने के बाद में ही आप चेंज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई पिन क्रिएट किया हुआ है तो वो यहाँ चेंज हो सकता है। तो चलिए स्टोर का हम पता करते हैं। तो उसके लिए हमें स्टोर पर क्लिक करना है और हम जिस स्टेट में फ़िलहाल सर्विस कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, या अगर आप लीव पर हैं तो आप जिस स्टेट में हैं वहाँ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम अगर चंडीगढ़ का पता करना चाह रहे हैं तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट में चंडीगढ़ आ जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक तहसील में चंडीगढ़ और गो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इतने हमारे सब्सिडी भंडार हैं जहाँ पर आप विजिट करके अपना नया जो कैंटीन कार्ड अप्लाई किया उसको एक्टिवेट करा सकते हैं, अप्रूव करा सकते हैं। आप किसी में भी इसमें जा सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसी में जाना है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने हैं और आपका अप्रूवल हो जाएगा। जैसे इसमें पहला सब्सिडी भंडार है सीआरपीएफ कैंप में है। उसके बाद में दूसरा वाला 13 बटालियन सीआरपी में है। उसके बाद तीसरा वाला आईटीबीपी में है। तो अलग अलग हैं। ये पुलिस लाइन के अंदर है, ये पीएपी का है, ये सीआईएसएफ यूनिट के अंदर है। इसी प्रकार आप दूसरे स्टेट का भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जिस स्टेट में आप अवेलेबल हैं या जहाँ अपने सर्विस कर रहे हैं। जैसे हम दिल्ली का अगर चेक करना चाहें, दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली अगर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आपका एरिया, नज़दीक एरिया जो पड़ रहा है उसको सेलेक्ट करके आप सर्च कीजिए। वहाँ अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ का शो हो जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ यहाँ ब्लैंक हिस्ट्री आएगी। तो उसका दूसरा उसमें नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे दिल्ली के अंदर हमने सेलेक्ट किया दिल्ली कंटेनमेंट एरिया में, तो वहाँ पर 2 सब्सिडरी भंडार ही शो कर रहा है। ये भी सीआरपीएफ के अंदर है, दूसरा वाला दिल्ली पुलिस के अंडर है। तो इस प्रकार आप अपने एरिया का सब्सिडरी भंडार चेक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपने कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नए अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।